தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி। अरुणाचल शिव, मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। बात करते हैं श्रावण चतुर्दशी पर विशेष शिव पूजन के बारे में। चतुर्दशी पर कोई भी शिव भक्त लिंगम को शीतल शुद्ध जल से स्नान करवाता है, भगवान का जल मात्र से अभिषेक करता है, तो ऐसे शिव भक्त को सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। लिंग को ही सर्वस्व मान करके जो प्रणाम करते हैं, जो शिव भक्त लिंगम को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, इस ब्रह्मांड के उत्पत्ति, लय और स्थिति का कारण मानते हैं, लिंगम को ही सब कुछ अपना जीवन धन मानते हैं, ऐसे शिव भक्त पर शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। लिंगम महापुण्यम, शिवलिंग सभी पुण्यों का महापुण्य है, तो सदैव शिव शरणागत होना चाहिए, सदैव लिंगार्चन में रत होना चाहिए। चतुर्दशी को, जो कि श्रावण मास की पड़ रही है, 18 अगस्त को रविवार के दिन, इस दिन आपको विशेष शिव पूजन करना चाहिए। श्रावण मास है और चतुर्दशी का विशेष समय है। कुछ तिथियां होती है, यदि मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ हर एक तिथि का महत्व बताने लग जाऊं तो हर एक तिथि शिव से बिलोंग करती है, हर एक तिथि शिव से ही संबंधित है और शिव पूजा के लिए उपयुक्त तिथि है। इसलिए एक ही बात पर्याप्त होती है कि हर समय हर क्षण जिसमें भी लिंगार्चन हो वही उत्तम होता है। जब भी आपको अवसर प्राप्त हो, बहुत सारे ऐसे दिव्य शिव भक्त हैं जो बिना शिव पूजा किए कोई कार्य नहीं करते हैं, बिना शिव पूजा के उनका जीवन अधूरा होता है, लिंगार्चन के बिना उनका मन नहीं लगता। ऐसे दिव्य शिव भक्तों को प्रणाम करने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। इसलिए लिंग महिमा अनंत है और शिव भक्तों की महिमा तो उससे भी अधिक अनंत है। तो इस बार 18 अगस्त रविवार को श्रावण मास की चतुर्दशी पड़ रही है और श्रावण मास अब समाप्ति की ओर है इस वर्ष का, तो कोई भी ऐसा अवसर हमें चूकना नहीं है जिसमें हम शिव पूजन ना कर पाए। बात करते हैं अभिषेक के बारे में। इस दिन आपको गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना है, शुद्ध कपड़े से छाने हुए शीतल जल से भगवान का अभिषेक करना है। उसके उपरांत पुष्प मिश्रित जल से आपको भगवान का अभिषेक करना है। पुष्प मिश्रित जल जो पात्र होगा, कुछ फूल उसमें 1-2 घंटा पहले छोड़ करके रख दीजिए और उन पुष्पों के साथ ही लिंगम का अभिषेक करिए। ऐसा नहीं कि वो पुष्पों को पात्र से निकाल नहीं लेना है, वो जब आप अभिषेक करेंगे तो जल के साथ में वो पुष्प भी शिवलिंग पर गिरे और वो जो दृश्य होगा, आप सभी शिव भक्त उसको देख करके, ऐसा मनमोहक दृश्य जो होता है जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं, उसका आनंद ही अलग होता है। इसके उपरांत आपको फलों के रस से भगवान का इस दिन अभिषेक करना चाहिए। जो भी फल आपको प्राप्त हो जाए, चाहे केला हो या सेब या फिर जो भी फल आपको प्राप्त हो जाए, ऋतु फल हो, उसको रस निकाल करके उससे फिर आप भगवान का अभिषेक करें। ध्यान रखना है कि खाली जो शिवलिंग है उसके ऊपर, शिवलिंग के नंगे सिर पर अभिषेक नहीं किया जाता है। एक बेलपत्र या फिर एक पुष्प शिवलिंग के ऊपर रख लीजिए, फिर आप अभिषेक करिए। तो ये बात मैंने बहुत बार सभी शिव भक्तों को बोली है और जो नए शिव भक्त जुड़े हैं वो भी जान ले कि हमेशा शिवलिंग पर एक बेलपत्र या एक पुष्प रख के उसके बाद अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक के उपरांत आप सूती वस्त्र से लिंगम को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और भस्म का त्रिपुंड शिवलिंग पर बनाइए। उसके उपरांत आपको 11 बिल्वपत्र और 11 पुष्प ओम श्री अपीत कुचंबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः, ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस मंत्र को बोलते हुए 11 बिल्वपत्र पहले चढ़ाने हैं, एक एक मंत्र के साथ आप ओम श्री अपीत कुचंबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः ऐसा बोलते हुए एक एक करके पहले 11 बिल्वपत्र चढ़ाएं और उसके बाद 11 सुगंधित पुष्प, मोगरे के, गुलाब के या फिर जो ऐसे पुष्प हो जिनमें से खुशबू आती हो, केवड़ा या फिर आप केतकी का पुष्प ना चढ़ाएं। इन दो को छोड़ करके अन्य सुगंधित पुष्प आप 11 पुष्प ओम श्री अपीत कुचंबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः बोलते हुए 11 पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके उपरांत आपको 3 बिल्वपत्र कुमकुम से माया बीज लिख करके, ह्रीम जो एक अक्षर है, इस माया बीज को, ह्रीम को लिख करके 3 बिल्वपत्र आपको देवी के चरणों में अर्पित करने हैं। जो शिवालय में देवी विग्रह होता है, माता पार्वती का विग्रह होता है, उनके चरणों में कुमकुम से ह्रीम लिख करके 3 बिल्वपत्र अर्पित करें और
शिव और शिवा दोनों के समक्ष हाथ ऐसे ऊपर उठा करके सिर के ऊपर हाथ पूरा ऐसा हथेली नहीं जोड़नी होती, केवल इतना ही करके ऊपर इस प्रकार से ओम श्री अपेत कुचंबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः बोलते हुए प्रणाम करें। और ये जो ओम श्री अपेत कुचंबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः, ये जो हृदय में नहीं बोलना है, ये जयकारा आपको लगाना है भगवान के लिए। ओम श्री अपेत कुचंबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार से एक उच्च घोष आप शिवालय में भगवान के लिए करें। वो आनंद आपके हृदय में होना चाहिए उस समय जब आप ये उद्घोष करें। अरुणाचल शिव बोलते हुए 3 प्रदक्षिणा आपको शिवलिंग की करनी है, जो आधी आधी प्रदक्षिणा आप करते हैं। और इस दिन आपको खीर का नैवेद्य भगवान के लिए अर्पित करना है। और संभव हो तो नंदी जी के लिए कुछ चारा या फिर रोटी वगैरह आप इस दिन नंदी की सेवा अवश्य ही करें। और साथ ही यदि कोई शिव भक्त आपको मिल जाए तो उन्हें आप वस्त्र दान और जनेऊ दान अवश्य ही करें। जो यज्ञोपवीत होता है वो इस दिन अवश्य करना चाहिए, या फिर वस्त्र दान भी आप कर सकते हैं। और ये दोनों भी ना मिले तो फिर शिव मंदिर आने वाले भक्तों को केवल फल ही आप उपहार भेंट करें। शिव भक्तों को फलदान अवश्य ही करें। जितना अधिक हो इस दिन आप अरुणाचल शिव का जाप करें। अरुणाचल शिव की क्या महिमा है, ये तो बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। और जो मेंबर्स जुड़े हैं उनके लिए अरुणाचल साधना जो शिव भक्त हैं, जो केवल और केवल शिव भक्तों के लिए ही होनी चाहिए, वो चीजें वहाँ उपलब्ध होने वाली है। और बहुत सारी चीजें जो एक शिव भक्त को परफॉर्म करनी चाहिए, जैसे विभिन्न प्रकार के शिव से संबंधित न्यास हैं, मुद्राएं हैं, जो केवल एक शिव भक्त को ही शिव पूजा में परफॉर्म करनी चाहिए। जिनका जीवन ही लिंगमय है, जिनका जीवन ही सर्वस्व केवल शिवलिंग के लिए है, केवल शिव के लिए है, ऐसे शिव भक्तों को सभी चीजें उपलब्ध होंगी। और जिन शिव भक्तों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है वो अवश्य ही जा करके ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर उजागर होने वाली है। जो बहुत बड़े बड़े रहस्य जो केवल और केवल शिव भक्तों तक ही पहुंचने चाहिए वो वहां अवश्य पहुंचेंगे। तो इसी प्रकार आप शिवमय होकर के सदैव शिव पूजन करते रहिए और शिव अनुग्रह के पात्र बनते रहिए। और आने वाले सोमवार को एक विशेष शिव पूजा इस चैनल पर आने वाली है, जो सभी शिव भक्तों को परफॉर्म करनी है, चाहे वो मेंबर हो चाहे ना हो। जो इस चैनल से जुड़े हुए वो सभी शिव भक्त सोमवार को उस विशेष पूजा को जरूर अटेंड करें। और 4 आचार्य की पूजा आप सभी शिव भक्तों ने की। बहुत सारे भक्तों के जीवन में बहुत बदलाव भी आए हैं और बहुत अच्छे अनुभव उन्हें हुए हैं। शिव का सानिध्य, शिव की प्रेजेंस भी फील हुई है। तो उसके साथ ही अब 4 आचार्य 4 सोमवार हो चुके, अब 5वां सोमवार हमारे पास है। तो कुछ बहुत विशेष हमें इस दिन करना है ताकि शिव अनुग्रह पूरे वर्ष तक बना रहे। तो यदि जानकारी श्रावण मास की चतुर्दशी के बारे में अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव।